वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा। आज बड़ा शुभ दिन है, एकादशी के दिन, और परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की हृदय स्थली इस जोधपुर शहर में भगवत चर्चा का सौभाग्य हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। एकादशी के दिन ये भगवान की आराधना का दिन है, भगवान विष्णु की पूजा, उनको प्रसन्न करने का दिन है। एकादशी में प्राय हम लोग अधिक समय इसमें व्यतीत कर देते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और जैसी वृत्ति होती है वैसा ही आदमी तर्क कुतर्क करके रास्ता खोज लेता है। हमारी वृत्ति प्राय विषय भोगों की होती है, तो एकादशी को जिन चीज़ों का निषेध किया गया उनको हटा के हम और कई खोजें करके और एकादशी के दिन को और बाकी दिनों से ज़्यादा गरिष्ठ बना लेते हैं। जैसे कि कुट्टू का आटा, राजगिरीश का आटा, उसकी पुड़ियाँ, उसका तलना, और इतना घी इतना तेल पहुंचा देते हैं पेट में कि पेट कहता है आज क्या हो गया, और कहने को हम एकादशी कर रहे हैं। देखिए, एकादशी में खाने पीने की जो बात है उसका महत्व एक आना है। एक आना महत्व, जीरो नहीं है, ये नहीं कहा जा रहा, एक आना महत्व है। लेकिन 15 आना महत्व इस बात का है कि हम एकादशी के दिन करते क्या हैं। हमारी इंद्रियों से, हमारे मन से, हमारे विचारों से, बुद्धि से हमारी वृत्तियां कैसी रहती हैं। हम एक नंबर में से तो एक पूरा नंबर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन 15 नंबर जिस चीज़ के हैं उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। एकादशी मन इंद्रियों का राजा है, तो मन भी इंद्रिय ही है, ऐसा कहा शास्त्रों में। तो मन को मिला दें, राजा को भी मिला दें, तो सेना सहित कितनी इंद्रियां हो गई? टोटल 11 हो गई, कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिया मिला के। तो यही एकादशी है, यानी हम मन, वचन और कर्म से भगवान की भक्ति में, उनके भजन में, उनके जप में, उनके कीर्तन में, उनके स्मरण में, उनकी चर्चा में, उनके काम में यदि लगे रहें तो ये वास्तविक एकादशी है। रही बात खाने की, तो हर शरीर की अवस्था अलग अलग होती है, उसकी रुचि और सामर्थ्य भी अलग अलग होता है, इसलिए एक नियम सबके ऊपर लागू नहीं करना चाहिए। खाने का यदि हम पैमाना बनाएं तो उस पैमाने को इस तरह से बनाएं कि जो हमारा असली काम है वो बढ़िया से बढ़िया कैसे होगा। यदि आपका एक बार के खाने से, अन्न तो खाना ही नहीं है एकादशी में, अन्न और चावल तो निषेध है, ठीक है, अन्न में पाप बसता है ऐसा कहते हैं, इसलिए अन्न नहीं खाना। अन्न के अलावा आप कुछ भी खाएं, दुग्ध का कोई भी व्यंजन हो वो लें, आराम से ड्राई फ्रूट्स लें, है ना, और भी चीज़ें काफ़ी हैं, आपको ज़्यादा पता है, वो लें, लेकिन अन्न नहीं लें। तो कैसे खाना है, कब खाना है और कितना खाना है, इसका विचार इस दृष्टि से किया जाए कि क्या हम उस चीज़ को पाकर, उस प्रसाद को पाकर हम भजन में प्रवृत्त हो पा रहे हैं। यदि आप कहते साहब मेरे तो शरीर में बड़ी समस्या है और डॉक्टरों ने मना किया हुआ, और मेरे को तो दिन में चाहे कम खाना है लेकिन 3 बार खाना है, 4 बार खाती हूँ मैं तो, या खाता हूँ, तो आप 4 बार खाइए। भजन हो रहा है, शरीर इस लायक बना रहे कि भजन ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो नॉर्मल भजन हम करते हैं, जैसे मान लो 16 माला करते हैं नॉर्मल दिनों में, या 4 माला करते हैं, तो एकादशी के दिन हम डबल करें कम से कम। इस दृष्टि से हम जो भी आहार लेंगे वो ठीक है। वैसे तो देखिए, मैं कहने का अधिकारी नहीं हूँ क्योंकि मैं खुद नहीं करता हूँ इस तरह से, लेकिन एकादशी को शास्त्रों में जो बताया है वो 3 दिन का व्रत बताया है इसको, ये 1 दिन का नहीं होता है।
3 दिन का कैसे होता है? 10वीं के दिन हम शाम का खाना स्किप करते हैं। 10वीं के दिन शाम को हम खाना नहीं खाते हैं, प्रसाद नहीं पाते हैं। एकादशी को ये शास्त्र का आदेश है, यदि हो सके कर सके तो निर्जला करें, हो सके कर सके, शरीर अनुकूल है तो निर्जला करें। निर्जला नहीं कर सके तो जल पी के करें, जल पी के नहीं कर सकें तो फ्रूट्स लेके करें, फ्रूट्स वगैरह खा लें, फल एक बार खा लें, एक बार में नहीं पार पड़े तो 2 बार खा लें। इस तरह से शास्त्र बढ़ाता जाता है चीज़ों को, है ना। लेकिन असली ध्यान हम वहीं रखें जहां हमें रखना चाहिए। और द्वादशी के दिन सुबह का या दोपहर का जो भी है एक बार पाएं और फिर शाम को फिर नहीं पाना है। ये 3 दिन का व्रत है एकादशी का, और एकादशी के व्रत की बहुत महिमा है। हम कोई और व्रत करें चाहे ना करें, एकादशी का व्रत अवश्य हमें करना चाहिए, जैसा भी टूटा फूटा करें, लेकिन करें, एक बार शुरुआत करें। और एकादशी को दूसरों को भी यथासंभव अन्न नहीं खिलाना चाहिए। खुद तो नहीं खाना चाहिए, दूसरों को भी यथासंभव कह रहा हूँ मैं, कलयुग का ज़माना है तो नहीं खिलाना चाहिए। उसके पाप के भागी भी हम होते हैं। इसलिए एकादशी को भगवान का भार है ये। आप इसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखना चाहें तो बहुत सारे किस्से हैं, है ना। जैसे कोई जीव तड़प रहा है, पशु योनि में है, चाहे पक्षी योनि में, चाहे मनुष्य योनि में है, और आप यदि निष्ठावान हैं एकादशी के प्रति तो पक्षी को भी ऐसा खूब देखा है प्रत्यक्ष। पक्षी को भी यदि आपने अपना एकादशी का पुण्य समर्पित कर दिया, हालांकि वैष्णव पुण्य के लिए एकादशी नहीं करता, और इसलिए वैष्णव एकादशी का उद्यापन भी नहीं करता। जैसे हम खाना खाने का उद्यापन करते हैं कभी, कि 40 साल हो गए रोटी खाते हुए, अब उद्यापन कर देते हैं, भाई अब नहीं खानी है, ऐसा करते हैं? जोधपुर में करते हैं शायद, नहीं करते हैं, रोटी का नहीं करते हैं, हाँ एकादशी का कर देते हैं। भगवान का काम है, बहुत कर लिया, हटाओ, अब उद्यापन कर दिया इसको साहब, अब क्या करते, अब नहीं करते साहब ने उद्यापन कर दिया। तो एकादशी का व्रत जब ले लें तो शरीर छूट जाएगा, लेकिन एकादशी नहीं छूटनी चाहिए। ये उद्यापन ये छोड़ो, कर्मकांड फालतू के, है ना। ये भगवान का प्रियता का आराधना का काम है, हमको अवश्य करना चाहिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएं, इससे मन बुद्धि चित्त सब कुछ शुद्ध होगा, सब कुछ शुद्ध होगा, है ना। अन्न में बहुत ताकत है, हमारे राकेश जी आपको मेरे से ज़्यादा बता देंगे। अन्न से ब्रह्म की यात्रा गीता बताती है। यदि हम अन्न पर, आहार और विहार पर ध्यान नहीं रख रहे हैं और हम बातें करें कर्मयोग की, ज्ञान योग की, भगवत प्राप्ति की, तो ये एक छलावा है, छलावा है ये नहीं होगा इस तरह से। ऐसा कभी संभव नहीं है कि आप 3-4 घंटे तो पिक्चर देखें उटपटांग, रात को व्हाट्सअप देखें, और रात को आप उम्मीद करें कि हमारे सपने में भगवान श्री कृष्ण आ जाए मुरली बजाते हुए। ये संभव नहीं होगा, ठीक है। तो एकादशी का आज दिन है, आज हम, और देखिए कैसा बढ़िया संयोग बैठ रहा है। सामूहिक विवाह भोज भी नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत विवाह भोज भी नहीं होना चाहिए। सुधीर जी सही कह रहे हैं, एकादशी के दिन अन्न नहीं, न तो खाएं और ना खिलाएं, है ना। कोई कर रहे हैं तो छोड़ो, वो करें, हमारा काम हमको अपने में सुधार करना है। बड़े अच्छे संयोग की बात है आज कि एकादशी के दिन हम गीता का वो अध्याय लेने वाले हैं जो सबसे विलक्षण अध्याय है गीता का। पूरी गीता में यदि भगवान ने, वेदव्यास जी महाराज ने किसी अध्याय को भगवान का नाम दिया तो वो ये अध्याय है, पुरुषोत्तम योग। तो आप समझ सकते हैं कि इससे इसकी कितनी जो है इसकी उपादेयता बढ़ जाती है ना। और कई मायनों में ये अध्याय बहुत विलक्षण है। इस अध्याय को भगवान स्वयं अपने मुख से शास्त्र कहते हैं, इति गुह्यतमम शास्त्रम। इस अध्याय को शास्त्र कहा भगवान ने, किसी अध्याय को शास्त्र नहीं कहा। इसके मायने बड़े स्पष्ट हैं कि यदि हम पूरी गीता का भी अध्ययन नहीं कर पाएं तो सिर्फ इस एक अध्याय को भी हम ठीक से समझ लें
तो पूरी गीता का मर्म हमारे हृदय में प्रकट होने वाला है। इतना भगवान ने गीता सार है, सार का भी सार भगवान ने जो है इस अध्याय में जो है कर दिया है। अब आपने साइलेंट कर दिया, इसको भी आप बोलो मत। साइलेंट करते करते भी आप तो डिस्टर्ब तो कर ही रही हैं सबको, हैं? साइलेंट कर दिया है तो कर दिया है, इसको बोल के बताने की क्या जरूरत है? तो पुरुषोत्तम योग भगवान इस अध्याय में अपने नाम की सार्थकता भी बताएंगे, इस नाम को सिद्ध करेंगे कि वो पुरुषोत्तम कैसे हैं और क्यों हैं, हम कौन हैं। कोई भी शास्त्र की संज्ञा तब पाता है जब उसमें 4 चीज़ों का वर्णन हो। जगत का वर्णन हो, यानी संसार का वर्णन हो, इस जीव का वर्णन हो, और भगवान का वर्णन हो, और कैसे इनका आपस में क्या संबंध है, ये माया क्या करती है, इस चीज का भी वर्णन हो। और बड़ी विलक्षण बात है कि भगवान ने मात्र 20 श्लोकों में, इस अध्याय में सबसे छोटा अध्याय है ये गीता का, मात्र 20 श्लोकों में इन चारों चीजों का वर्णन भगवान ने बड़ी विलक्षणता से कर दिया। यानी हमको संसार को समझना है, जीव को समझना है और भगवान को समझना है, तो हम और गीता में कहीं कुछ झांके ना, सिर्फ यहीं से देख लें तो पार पड़ जाएगी, बस पूरी की पूरी पार पड़ जाएगी। समस्त वेद और शास्त्रों का जूस भगवान ने कुछ श्लोकों में यहाँ दे दिया है। ऐसा विलक्षण ये अध्याय है। तो आइए हम इस अध्याय का वाचन करें। इसका पहला श्लोक, ऊर्ध्वमूल मधय शाख मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान सबसे पहले 5 श्लोकों में संसार वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं। इस संसार का वर्णन कर रहे हैं और उसकी उपमा किससे दे रहे हैं? वृक्ष से दे रहे हैं। यानी संसार को भगवान ने क्या बताया? संसार वृक्ष बताया। वृक्ष किसका बताया? पीपल का बताया। अश्वत्थ कहा भगवान ने। वाह, हमने 10वें अध्याय में देख लिया, वृक्षों में भगवान अपने आप को क्या बताते हैं? पीपल बताते हैं। विभूति योग में देख लें आप। तो पीपल क्यों बताया भगवान ने, वो तो भगवान जाने, लेकिन कुछ कारण है। एक तो पीपल कहते हैं 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ये वैज्ञानिकों ने तो अब खोज की। दूसरा, पीपल की लकड़ी यज्ञ में काम आती है, इतनी पवित्र है। तो इसके मायने क्या हैं कि संसार मात्र ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? यज्ञ के लिए है। देखिए कितना बड़ा मैसेज छुपा है भगवान के एक शब्द में ही। पीपल की लकड़ी यज्ञ के काम आती है, तो संसार मात्र, संसार में क्या आ गया? शरीर आ गया, हमारा घर आ गया, परिवार आ गया, जितनी भी क्रिया हम करते हैं, पदार्थ देखते हैं, सब संसार ही है ना, इसी का नाम तो संसार है। तो ये जो सब कुछ है ये किसके लिए है? यज्ञ के लिए है। आप यदि वैदिक यज्ञ करते हैं, है ना, अग्निहोत्र जो करते हैं, अग्निहोत्र जिसे बोलते हैं, तो उसमें आहुति देते हैं, है ना, कि अग्नि के लिए, वायु के लिए, है ना, तो उसमें कहते हैं भाई अग्नि को ये मंत्र इदम न ममा, लास्ट में हम क्या बोलते हैं? इदम न ममा, ये मेरे लिए नहीं है। तो यदि हम इस भाव को पकड़ लें कि इस संसार में जो कुछ मिला है वो सब यज्ञ के लिए मिला। यज्ञ के मतलब क्या? संसार में हमारा जन्म होता है ऋणानुबंध से, किसी का लेना बाकी है और किसी का, ये पक्की बात है। यदि लेन देन नहीं होता तो हम संसार में आते ही नहीं। क्यों आते? फिर क्या लेना देना था? किसी को देना बाकी है और किसी को, अब यदि मान लो आप कोई दुकान करते हैं और आपको अपनी दुकान बंद करनी है, आपका मन उचाट हो गया कि बस अब जाना है ऋषिकेश, अब हम दुकान बंद करना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। तो स्वामी जी कहते हैं यदि आपको दुकान जल्दी से जल्दी बंद करनी है तो क्या करना पड़ेगा भाई? एक तो क्रेडिट अकाउंट है आपका, किससे तो हमने पैसे ले रखे हैं, उनके तो पैसे आप चुका दो।
और जिसको आपने दे रखे उनसे ले लो, और नहीं दे वो मान लो तो देना तो आपके हाथ में, लेकिन वो आपको दे नहीं दे वो तो उनके हाथ में है। तो वो नहीं दे मान लो आपको, तो आप क्या करो, क्रॉस कर दो उसको, बट्टे खाते करके। यदि आप ऐसा कर लेंगे तब तो आपकी दुकान हो जाएगी बंद, और यदि ऐसा नहीं किया आपने तो आपकी दुकान बंद होने वाली नहीं है। इस संसार में हमें नहीं पता कि हमें किससे लेना है, लेकिन हाँ हमें देना अवश्य है। तो पहले देने से हम मुक्ति पालें। यानी जितने भी संबंध हैं, स्वामी जी महाराज ये कहते हैं, पति पत्नी, माँ बेटा बेटी, बहन भाई, सास ससुर, सब संबंधों में ये मूल में सेवा है। हमको ये सेवा करने के लिए मिले, और जिससे जितना हमारा संबंध है, ऋण है, उसको उतना ही हमारे क्लोज रखा गया है। मैं आपको अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखें। जिससे भी हमारा जितना ज्यादा लेना देना है, वही व्यक्ति हमारे सबसे ज्यादा निकट संबंधी के रूप में इस संसार में है। तो सबसे ज्यादा उधार खाता हमारा किसके साथ होना चाहिए? पति पत्नी के साथ। माता पिता से भी ज्यादा यहां मामला गहरा है। यानी जो सबसे ज्यादा लेनदार है या सबसे ज्यादा देनदार है, वो किस रूप में प्रकट हुआ है आपके सामने? पति के रूप में या पत्नी के रूप में। तो कर्म योगी पूरे संसार की सेवा करता है, पूरे संसार की सेवा करता है। सेवा और त्याग उसके दिल में होता है, लेकिन वो शुरुआत कहां से करता है? घर से करता है। यदि आप सच्चे कर्म योगी हैं, भगवान के भक्त हैं, लेकिन आपको अपने पति या पत्नी की सेवा करना अच्छा नहीं लगता है, तो इसका मतलब अभी आप भुलावे में हैं। आप दुनिया की तो सेवा करते हैं, वहाँ से तो मान बढ़ा ही पा रहे हैं, बहुत बड़ा भक्त और समाज सेवी हैं, परोपकारी हैं बड़े, लेकिन पत्नी को कुछ नहीं गांठते हैं आप घर में। इसका मतलब आप बिल्कुल टोटली फर्जी आदमी हैं। अभी आपने कर्म योग का कक्का भी नहीं पढ़ा है। क्योंकि यदि आपने अपने इस सबसे ज़्यादा निकट संबंधी को इसको समझ लिया, इसका ऋण उतार दिया, तो पूरे संसार का ऋण उतर गया, ऐसा मान लो आप। तो अब सब संबंधों में हमें किस भाव से रहना है? सुख देने के भाव से। देखिए, पतिव्रता स्त्री की हर क्रिया, ऐसे ही पुरुष, बात तो वही है, हर क्रिया दूसरे को सुख देने के लिए है। और ये संसार बनाया भी ऐसे ही है। माँ का दूध, उदाहरण देते हैं स्वामी जी, वो बच्चे के लिए है, माँ के लिए क्या काम का है? ऐसे ही हमारी सारी योग्यता, सामर्थ्य, इस प्रकृति का एक एक नदी, पहाड़, वृक्ष, पत्ते, फूल, सब दूसरों के लिए है, यज्ञ के लिए है। यदि इस कंसेप्ट को हमने नहीं समझा तो हमें कोई सा भी योग समझ में नहीं आने वाला है। और इस कंसेप्ट को यदि समझ गए हम, है ना, तो सारे योग हमारे दरवाजे से निकलेंगे, सारे जितने भी हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, सब भगवान यही बात कर रहे हैं। और इसी बात को अब भगवान बहुत सूक्ष्म, बड़े सरल शब्दों में समझा रहे हैं। अर्जुन, इस पूरे संसार वृक्ष की जड़ जो है ना, वो मैं हूं। वाह, क्या बात है, बड़ी जोरदार बात कह दी भगवान ने। ये तो इसका मतलब इस संसार वृक्ष को भी, संसार वृक्ष में हमारे पति पत्नी, पिता पुत्र, बेटे सब आ गए, धन संपत्ति, तिजोरी बिजोरी, गाड़ी घोड़ा सब आ गए। इसको भी यदि पुष्ट करना है, पल्लवित पुष्पवित करना है, तो पानी कहां देना पड़ेगा? सिंचन किसका करना पड़ेगा? श्री कृष्ण का करना पड़ेगा। यदि आपने श्री कृष्ण का सिंचन नहीं किया, जड़ का सिंचन नहीं किया, तो आप कितनी स्प्रे मारते रहो पत्तियों में और शाखाओं में और पल्लवों में। मेरी विद्या, मेरा धन, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरा फलाना, मेरा ढीकना, और बड़े बड़े कला कौशल सीखते रहो, आप बड़े इंटेलिजेंट, दुनिया में नाम हो जाए आपका, लेकिन श्री कृष्ण रूपी जड़ का ध्यान नहीं है, तो ये वृक्ष भर भरा के गिरेगा, गिरेगा और गिरेगा। अब ये सिद्धांत है भाई, भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। और श्री कृष्ण रूपी जड़ का सिंचन यदि कर लिया
किसी ने, तो अब उसको कोई कर्तव्य कर्म बाकी नहीं रहा। यानी अब उसको वो पत्ती पे पानी दे ना दे, देना चाहिए, दे तो दे, नहीं जड़ में दे दिया तो पत्ती पे पहुंच गया, उसकी ड्यूटी अपने आप पहुंचाएगा। वो जड़ का क्या काम है? जड़ में पानी हम देते क्यों हैं? क्योंकि हमको पता है कि जड़ में यदि पानी दे दिया तो एक एक पत्ती तक, फूल तक, फल तक, सब जगह पानी। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं और कटु शब्दों में भी कह रहा हूं, क्योंकि ये जड़ता ऐसी है हमारी, कितना ही हम सुन लें लेकिन हम आगे नहीं बढ़ते हैं। आपको क्या लगता है, हम गीता पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं 10 साल से, और संस्कृत के श्लोक हमको याद हैं, फलाना सिंह हैं हम, ढीका सिंह हैं हम, भगवान हमसे ज़्यादा प्रसन्न होंगे या उन BM अग्रवाल साहब से ज़्यादा प्रसन्न होंगे जो 80 साल के होते हुए हमारी ठोड़ी सहला रहे हैं, हमारे दरवाज़ों पे आ रहे हैं, हमको फ़ोन कर रहे हैं, हमको ऐसे गिड़गिड़ा रहे हैं जैसे कोई उनकी बेटी का ब्याह हो कि भैया तुम आओ, सेमिनार पढ़ लो, पैसे भी दे दो भैया। हम तो बड़े पैसे वाले, हम तो पैसे की बात नहीं करते, हमारी तो बात ही छोड़ो आप, हम तो पैसे की क्या बात करेंगे, हम तो बहुत फन्ने खाएं। लेकिन अग्रवाल साहब तो पैसे की भी बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये है असली काम या ये बाकी जिंदगी में जो हम करते हैं ये है असली काम? अरे भगवान स्वयं सारे योगों की थाली लेके प्रकट खड़े हो जाएंगे ऐसे भक्तों के जो भगवान का इस काम को करना चाहते हैं। और ये बात बार बार समझ में आने के बाद भी पता नहीं कैसी जड़ता है कि हम लोग संसार में जाके फिर भूल जाते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है, दुखी कहूं मैं, कि जो लोग यहां आंसू बहाते हैं सेमिनार में, इस बार तो इस तरह की बात हमने कही नहीं, यहां से मन ही नहीं होता है, जो आंसू बहाते हैं सेमिनार में और हमको मिलते हैं बाहर और रोते हैं कि भाई साहब मज़ा आ गया, मतलब क्या कहें, ज़िंदगी में आपने क्या बताया, गीता ने क्या बताया। वो लोग कहते भी हैं कि हम ये कर देंगे और वो करेंगे, भगवान का काम करेंगे, अब तक तो गई सो गई अब राख रही को। और वो लोग जब उनको फ़ोन करते हैं कि आपने 10 लोगों के लिए कहा था सेमिनार में, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं, वो खुद नहीं आते हैं, वो अपने बच्चों को नहीं भेजते हैं। क्या क्या भगवान की लीला है, मैं तो प्रणाम ही करता हूँ भाई। लेकिन हम अपनी सोचें, यदि कहीं दिल के कोने में कोई भाव जगा है गीता के प्रति तो उस भाव का देखिए पोषण कीजिए, क्योंकि भाव तुरंत खत्म हो जाता है यदि उसका पोषण नहीं किया तो। जैसे कि आप महसूस करते होंगे कि आपका प्रेम किसी रिश्ते में बड़ा अटूट होता है, बड़ा अच्छा प्रेम होता है, कुछ भी दे दो कुछ भी ले लो, लेकिन यदि उसमें एक बार गांठ पड़ जाए ना, फिर वो बात आती नहीं है, वो बात नहीं आती, जिंदगी भर नहीं आती है, चाहे रिश्ता कोई सा भी हो भले ही। सब रिश्ते आ गए इसमें, ऐसा मत समझना नहीं हमारा रिश्ता तो बहुत, छोड़ो आप सब। तो यदि कहीं भगवान ने कृपा करके, कृपालु है ना भगवान, हम आए जैसे भी आए बैठे, यदि भगवान ने कृपा करके कहीं कोई भाव दिया, अंदर कोई संकल्प दिया, तो उस भाव का पोषण कीजिए आप, उसको संकल्प में जाहिर कीजिए। क्योंकि देखिए स्वामी जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही, याद रखिए उसको। कभी आपने नेवले और सांप की लड़ाई देखी है? स्वामी जी कहते हैं जब सांप बहुत ज़बरदस्त होता है कई बार, तो नेवला क्या करता है, सांप से लड़ता है तो सांप उसको मारता है, डंक जहर होता है सांप में तगड़ा, तो नेवला क्या करता है, जैसे जहर चढ़ता है तो सांप से लड़ाई छोड़ के और अपने बिल में जाता है, फिर आता है, फिर लड़ता है, फिर वो डंक मारता है, ऐसे 2-3 बार वो जाता है, आखिर में वो सांप को सल्टा देता है। वो जाता क्यों है अपने बिल में? वहाँ पे उसके पास एक बूटी होती है, वो उस बूटी को सूंघने जाता है, जैसे ही वो बूटी को सूंघता है जहर। ये सत्संग जो है ना, ये लगातार होना चाहिए। एक बार हम आते हैं तो रोते भी हैं, भाव भी शुद्ध हो जाता है, हमें लगता है अब तो हम हो गए पूरे भक्त हो गए 100%। लेकिन जैसे ही संसार में जाते हैं फिर वो जहर चढ़ते हैं काम क्रोध लोभ के, तो फिर बूटी चाहिए सूंघने को। इसलिए आप देखते होंगे कई साधक हमारे 3-3, 4-4, 5-5 साल लगातार गीता क्लास में आते हैं, लगातार। हम तो पूछते भी हैं, भी पढ़ ली, 10-10 सेमिनारों में लगातार आते हैं, क्योंकि वो सत्संग रूपी बूटी, जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे हमको लेनी चाहिए।
नारद जी जैसे भक्त को भी, नारद जी को नहीं, गरुड़ जी को, जो भगवान के वाहन हैं, वाहन जो भगवान के संग रहते हैं, उनको भी जब वो उसको ब्रह्म पास को खोलने गए गरुड़ जी, तो उनको मोह हो गया कि अरे श्री राम जी और लक्ष्मण जी तो बंधे हुए नाग पास में, ये काहे के भगवान है। तो नारद जी ने उनको कहा कि ऐसा है, तुमको मोह नहीं, तुमको महामोह हो गया है, तो ये ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है, तुम ऐसा करो भगवान शिव के पास जाओ। हैं? तो भगवान शिव ने भी उनसे यही कहा कि देखो भाई, तुम्हारा मामला बड़ा खतरनाक है, गोली दवा से मिटेगा नहीं, आईसीयू में ले जाना पड़ेगा आपको। आईसीयू हमारे पास है नहीं, हम रास्ते में मिले, हम तो रास्ते में मिले, हमारे पास आईसीयू नहीं, तो तुमको हम आईसीयू का पता बता देते हैं, आप वहाँ जाओ। तो उनको आईसीयू में भेज दिया उन्होंने, नारद जी। वो आईसीयू क्या है आपको पता है? जब बहु काल करिए सत्संगा, तब ही होए सब संशय भंगा। ये जो मोह है, ये जो संशय है, जब हम लगातार और हम जो ये प्रचार की बात आपसे बार बार करते हैं, यदि आप संकल्प ले लेंगे प्रचार का, तो आपको याद रहेगा, स्मृति रहेगी। आप दूसरों को कहेंगे, तो खुद तो पहले करना ही पड़ेगा ना। बस यही इसमें गणित है। आपको ये भी ना समझें कि यदि आप भगवान का प्रचार कर रहे हैं तो भगवान का कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। भगवान का काम हम क्या करेंगे? हैं? हम क्या करेंगे भगवान का काम? अरे वो भगवान का काम करने से हमारा ही उद्धार होता है। हम जय क्यों बोलते हैं भगवान की, बताइए? हम भगवान की जय नहीं बोले तो भगवान हार जाएंगे, इसलिए बोलते हैं ना। भाई हम जय जयकार नहीं करें भगवान की तो हार जाएं बेचारे, हमारा ही तो बल है उनको, इसलिए बोलते हैं। अरे भगवान की जय बोलने से हमारी जय जयकार होती है। हम जय बोलें ना बोलें, भगवान के क्या फर्क पड़ रहा है वहां? भगवान ने तो उठा रखा है गोवर्धन अपनी उंगली पे ही। ये तो हम अपने मोटे मोटे लठ लगा के सोच रहे हैं कि चलो भाई थोड़ा बहुत हमने भी उठाया। ये गलत फहमी में बने रहे हम तो अच्छा ही है। तो छोटा सा भगवान का काम करने से, और भगवान जो है हमारा उद्धार कर रहे हैं, हमारे लिए द्रवित हो रहे हैं, इससे और सस्ता सौदा क्या होगा भाई? हैं? और बड़ी आश्चर्य की बात है, लोग कहते हैं देखो साहब हम इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। अच्छा बेटी का ब्याह, हाँ वो तो हम कर देते हैं। और बड़े बड़े प्लॉट खरीदना, फैक्ट्री, हाँ वो भी हम कर देते हैं रात और दिन लग के। भगवान के काम में साहब इतना बड़ा काम हमारी कोई सुनता नहीं है, हमारी क्षमता नहीं है साहब। देखो ऐसा कोई व्यक्ति है जो कहते साहब बेटा बेटी हो तो गए, अब इनका ब्याह तो नहीं कर पाएंगे साहब, हमारी बस की नहीं है साहब। हुआ कोई? अच्छा साहब हमने ब्याह कभी किया नहीं महाराज, हम पहली बार कर रहे हैं इसलिए हम नहीं कर पाएंगे। पहले की हमको प्रैक्टिस होती तो हम कर देते, हमने कभी देखा नहीं साहब, ब्याह किया नहीं इसलिए हम नहीं करेंगे। हैं? ऐसा होता? क्या चालाकियां हैं हमारी। संसार वृक्ष की जड़ है श्री कृष्ण। यदि श्री कृष्ण का काम कर दिया तो संसार वृक्ष हरा भरा रहेगा। अटल है ये नियम, समझ में आए चाहे ना आए। और भगवान कह रहे हैं तुम जो भी कुछ कर रहे हो, वेदोक्त कर्म भी जितने कर रहे हो, वेदों में जितने कर्म कांड उपासना कांड के 96,000 श्लोक हैं वेदों में, 80,000 प्लस 16,000, उनसे भी जो प्राप्ति होती है वो फूल पत्ते हैं इस संसार के। यदि आपने उनकी भी प्राप्ति कर ली तो फूल पत्तों की प्राप्ति करी, सुंदरता सजावटी हुई, जड़ तक अभी हम नहीं पहुंचे। लेकिन जड़ यदि हमने समझ ली कि संसार वृक्ष की जड़ भगवान श्री कृष्ण है, तो हम संपूर्ण वेदों को जानने वाले हो गए, ऐसा श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कल भी निवेदन किया, गीता पढ़ना है, समझना है, अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जरूरी है गीता का प्रचार। जितनी क्षमता है, पहाड़ नहीं उठाना, पहाड़ हर कोई नहीं उठा सकता, मैं मानता हूं इस चीज को। हर एक को भगवान ने एक अलग सामर्थ्य, रुचि और स्वभाव दिया है, बस उतना ही करना है जितना हम कर सकते हैं। भगवान ने ये कहा अर्जुन तो इस चीज को समझ कि संसार वृक्ष की जड़ मैं हूं। तो हम जितने रिश्तों का पालन करें, जो भी कर्तव्य पालन करें, अल्टीमेटली हम भगवान श्री कृष्ण को ही जो है खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सुला रहे हैं। सब काम भगवान श्री कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं। भक्त सब में भगवान को देखता है, उसकी पूजा 24 घंटे चलती है। ये भगवान ने यहाँ सूत्र दिया हमको। अब यदि हम संसार को
श्री कृष्ण स्वरूप नहीं देख पाए, यानी हमारी इसमें आसक्ति है संसार में, जो कि है ही हमारी। तो भगवान ने तो बता दिया जड़ में हूं। तो संसार वृक्ष बहुत लंबा चौड़ा है। लंबा चौड़ा से मतलब हम 84 लाख योनियों की बात है हमारे यहाँ। हर योनि में अनंत अनंत जन्म हो गए। तो वो सारे जीव जितने जितने कर्म करते हैं उन सब से ये वृक्ष की शाखाएं फैलती जाती हैं नीचे। जड़ तो ऊपर, वृक्ष नीचे फैलता जाता है। यानी ये वृक्ष अनंत विस्तार वाला है। इस वृक्ष को हमको काट के और जड़ तक पहुंचना है, ये काम है हमारा। तो महाराज इतने लंबे चौड़े वृक्ष को काट के हम आप तक पहुंचे कैसे? ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई हमारे लिए। इतना लंबा चौड़ा वृक्ष कटेगा हमसे? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं तेरे को एक ऐसा हथियार देता हूं जिससे ये वृक्ष ऐसे कट जाएगा, यूं चुटकी बजाते ही। अच्छा, ऐसा हथियार है क्या? तो चाहिए हमें वो हथियार? आपको चाहिए? दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। आइए नीचे की लाइन पढ़ें बस। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूला मसंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम। अश्वत्थ यानी ये पीपल का जो वृक्ष है, ये संसार रूपी वृक्ष सुविरूढ़, सुविरूढ़ कहा भगवान ने, विरूढ़ भी कह दिया और सु भी लगा दिया। ओहो, इतना हमारे चित्त में फंसा हुआ है ये। हमारी आसक्ति और राग इतना गहरा है, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं। भगवान कह रहे हैं भैया लेकिन मैं तेरे को शस्त्र दे रहा हूं बहुत जोरदार, तो उससे कटेगा, ये वैसे नहीं कटेगा। कौन सा शस्त्र दे रहे हैं महाराज? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंगता रूपी कुल्हाड़ी से तू इसका छेदन कर दे। आहा, क्या शस्त्र दिया भगवान ने? असंगता। क्या मतलब है इसका? हमने शुरू में क्या समझा? इस संसार में जो कुछ हमको मिला, यदि हमको धन ज़्यादा मिला, यदि हमको शरीर का बल ज़्यादा मिला, जो भी कोई विद्या मिली, कुछ भी किसी तरह का, कोई आपको ज्ञान है, आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई आपको अच्छा शादी ब्याह का मैनेजमेंट आता है, आपको गाने अच्छे आते हैं, शादी ब्याह के जो अच्छे अच्छे भजन हैं, कोई भी जिस क्षेत्र में भी आप में यदि कोई विशेषता आपके पास है तो वो किसके लिए है? हाँ, अपना तो पेट भर लो, वो तो है ही, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसकी मना नहीं है गीता में। लेकिन बाकी किसके लिए है? यज्ञ के लिए है। यज्ञ मतलब दूसरों के लिए है। निष्काम भाव से हम दूसरों के काम आ जाएं, इसके लिए है। वो हमारी नहीं है। यदि वो हमारी होती तो फिर हमारे पास हमेशा रहती कि नहीं रहती? भाई ये शरीर हमारा है क्या? कल भी बात हुई। अब हम मानते हैं लेकिन ये है नहीं हमारा। क्यों नहीं है? क्योंकि इस शरीर में रात और दिन परिवर्तन हो रहे हैं, हमको उसका कुछ नहीं पता। ये शरीर छूट रहा है हमसे। आप कहें नहीं छूटा? अरे छूटा कैसे नहीं? बचपन में बताओ आप कैसे थे? हेलो, कहाँ है वो शरीर? बताओ, आप में से कौन बताएगा? कौन सी तारीख को छोड़ा आपने? नीरज जी बताओ, कौन सी डेट हो गया? नीरज जी कह रहे हैं अच्छा था तो आपका ही। हाँ, ये कह रहे हैं था तो साहब हमारा ही। तो आप इनको यही भी नहीं पता कौन सी डेट हो? अच्छा डेट छोड़ो, महीना बता दो। चलो ये लो, अभी इनकी चीज़ का यही नहीं पता है इनको कब गई इनके हाथ से। और गई, हाँ भी भर रहे हैं, गई है, हमारी थी, गई है। ये क्या बेवकूफ़ी है भैया फिर? अच्छा चलो, जवानी कब गई आपकी? चलो बुढ़ा, उसमें बचपन में तो याददाश्त कम थी। जवानी कब गई? जवानी हिम्मत है क्या हमारी रखने की इसको? ये जा ही रहा है भाई, हर क्षण जा ही रहा है। तो जो जा रहा है, जो अपना है नहीं, अरे भैया उसको हम अपना क्यों माने? काम में ले लें, काम में की कोई दिक्कत नहीं है, काम की थोड़ी दिक्कत। अरे ट्रेन आपकी नहीं है तो काम में नहीं आती क्या? अरे ट्रेन काम नहीं आती क्या आपके? आती है ना। आप रिजर्वेशन कराते हो, बैठते हो, सोते हो और उतरते हो और चल जाते हो, हैं? या पकड़ के बैठे रहते हो सीट के, भाई साहब देखो जयपुर से कलकत्ता ले आई है सीट, अब आप कलकत्ता में उतरने वाले नहीं हैं हम, इतनी बढ़िया सीट कैसे छोड़ दे भाई साहब? यदि ये नहीं होती तो हम कलकत्ता कैसे आते? ऐसा करते हैं या चल देते हैं उतर के? बस। तो शुद्ध भक्त जो होते हैं, जीवन मुक्त महापुरुष जो होते हैं, वो इस शरीर का उपयोग करते हैं और इस शरीर से ऐसे ही चल देते हैं, उत्सव मनाते हैं। वो उत्सव
मृत्यु हमारे लिए बड़ी घबराहट वाली चीज़ है, दम निकालने की चीज़ है, और संतों के लिए मृत्यु बड़ी आनंद की चीज़ है। जैसे कोई प्रियतम, कोई प्रेम का कोई बुला रही हो उसको, और वो घड़ी आ रही हो कि बस मिलना है अब प्रेमी से, प्रेमिका से, ऐसे शुद्ध भक्त मृत्यु के रूप में उस साक्षात परमात्मा क्या याद करते हैं, उनको उनकी प्रतीक्षा करते हैं। कबीर जी कहते हैं, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेंटी हो पूरन परमानंद। ये गीता जीना नहीं सिखाती, गीता मृत्यु की तैयारी करना सिखाती है। मृत्यु का भय मिटा देती है गीता, निर्भय कर देती है आदमी को। फिर आए मृत्यु, स्वागत, हे प्रियतमा तेरा स्वागत, तेरे आलिंगन में बंधने के लिए हम तैयार, चल ले चल हमें अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण के पास। ऐसा उदात्त चरित्र होता है भक्त का। ऐसे नहीं मृत्यु को देख के पे 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 पे, क्या है ये, जाने वाला है तो जा ही रहा है। ये असंगता, सब कुछ भोग ऐश्वर्य में रहते हुए भी प्रारब्ध ने दिया, गाड़ी दी, एसी दी, बहुत शौहरत दी, धन दिया, कोई भागने की जरूरत नहीं, लेकिन रहते हुए भी जल में कमल के पत्ते की तरह असंग रहे उससे। तो फिर ये संसार वृक्ष हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कह रहे हैं भगवान, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अरे अर्जुन, इस असंगता रूपी शस्त्र से खत्म कर दे इस संसार को, और फिर तू मेरे पास ही तो आएगा। जाएगा कहाँ बेटा? हैं? भगवान अब बता रहे हैं संसार वृक्ष का वर्णन करने के बाद कि हमारा वर्णन कर रहे हैं भगवान। वाह, भगवान के मुख से अपना वर्णन सुने तो सही, कितनी अच्छी बात बता रहे हैं भगवान। बड़ा जबरदस्त श्लोक है ये गीता का, बड़ा प्यारा श्लोक है। ऐसी बात भगवान ने कभी नहीं कही अब तक। ममी वांसो जीवलोके जीवभूत सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ओ ममई वांसो जीव लोके, लोके यानी इस संसार में, ममे वांसो माम एव अंशो, ये जीव मेरा ही अंश है। लेकिन इसने क्या किया? इसने प्रकृति से संबंध मान लिया, उसका भोग करना चाहता है ये, इसलिए ये जीव बन गया, मेरे से अलग हो गया। घर में बनी हुई खीर, मलाई, रबड़ी, रोटी, सब्जी देसी घी की वो तो पसंद आ नहीं रही है, और जो है फ़ोन करके और कचरा मंगा रहे हैं बाहर से, पिज्ज़ा बर्गर, उसमें मज़ा आ रहा है। अब क्या करें? हैं? कचरा खा रहे हैं, पैसे भी खर्च कर रहे हैं और खा रहे हैं, और सुबह जो है लैट्रिन में जा रहे हैं जब पता भी चल रहा है कि क्या चल रहा है, लेकिन तब भी पड़े हुए हैं उसी में ही। तो ऐसा ही जीव है, करें क्या? लात खा रहा है, घूसे खा रहा है, लेकिन तब भी सच्चिदानंद घन की तरफ उसकी निगाह नहीं हो रही है। जबकि है तो वो किसका अंश है? भगवान का अंश है। जो अंश जिसका होता है वो उसको वहीं जाना है, उसके अलावा कोई चारा ही नहीं उसके पास। आज नहीं तो कल उसको जाना वहीं पड़ेगा। और देखिए हम भगवान के हैं, इसीलिए ये मंत्र हमारा काम करता है, क्योंकि भगवान ने कह दिया कि तू मेरा है। इसलिए हम कह पाते हैं कि हे प्रभु हम तेरे हैं, हे नाथ हम तेरे हैं। और मान लो भगवान नहीं कहें कि तू मेरा नहीं है, तो हम कितना ही चिल्लाते रहें, कोई मतलब है उसका? क्या मतलब है? लेकिन स्वामी जी महाराज एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि हमारे ठाकुर जी को शास्त्रों में कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ कहा। यानी भगवान जो चाहें वो कर सकते हैं, जो हम नहीं सोच सकते वो कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं ठाकुर जी, उनके लिए कुछ असंभव नहीं। लेकिन स्वामी जी कहते हैं उनकी भी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे अलग हो जाए, ये काम नहीं कर सकते ठाकुर जी। हाँ, हिम्मत नहीं है उनकी। तो हम भगवान के अंश हैं, इस सच्चाई को पहचाने। हम राजा के बेटे हैं, हमको होश ही नहीं है। राजा के बेटे हैं ये पता ही नहीं है, तो क्या कर रहे हैं? बाहर जाके मजदूरी कर रहे हैं, 100-200 रुपये कमा रहे हैं, और ये पता ही नहीं है कि चक्रवर्ती सम्राट के बेटे हैं हम।
अरे जिस दिन ये पता चल जाए कि ये चक्रवर्ती सम्राट के हम बेटे हैं तो हमें फिर मजदूरी की क्या जरूरत है, हम तो बैठे बैठाए ही रह जाएं भाई। यही बात भगवान यहाँ कह रहे हैं, ममैं वांसो जीव लोके। भगवान ने एक ऐसी घोषणा कर दी कि जीव मात्र मेरा ही अंश है। अर्जुन, उसको क्या, बच्चे को माँ की गोदी में यदि जाना है तो उसको कौन सी भाषा सीखनी चाहिए, फ्रेंच या अंग्रेजी है? मातृभाषा की भी क्या जरूरत है, वो तो नहीं जाना है, वो तो गूंगा है, वो क्या मैं बोलूं ही नहीं जिंदगी भर हैं। अरे करना क्या है उसको जो भी आती है भाषा, ए पे टू मैं ऐसा करके कुछ भी रोके पीट के जो भी करना है हाथ ऊपर कर दे बस, माँ ले ली गोदी में। कौन सी पीएचडी करनी है उसको? तो हमको हमारी माँ के पास जाने के लिए पीएचडी करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सोचें इस बात पे। ये रात और दिन जो हम पीएचडी करने लगे हुए हैं, जाना कहाँ है? कि दूसरे की माँ के पास जाना है या अपनी माँ के पास जाना है? अपनी माँ के पास जानी, और उस माँ के पास जाना जो हमसे मिलने के लिए बेकरार है। जितने हम बेकरार नहीं हैं, स्वामी जी कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है कि भगवान कितने बेकरार हैं हमसे मिलने को। बच्चे को ये कभी भी समझ में नहीं आएगा कि माँ उससे कितना प्रेम करती है, कभी नहीं समझ सकता वो। बिड़ला जी हमारे यहाँ के प्रतिष्ठित उद्योगपति रहे, उनकी पोती का एक पत्र है। वो पोती जब पहली बार माँ बनी, हॉस्पिटल में ऑपरेशन से बनी, हॉस्पिटल में थी, माँ बनी। माँ बनने के बाद उसने अपने बिटिया उसकी हुई, उस बिटिया को देखा तो वहाँ से उसने अपनी माँ को पत्र लिखा। उससे हमें पता चलता है कि जानना, समझना और अनुभव होना, बोध होना, इसमें फर्क क्या है। उसने अपनी माँ को लिखा, माँ बचपन में मुझे पता था तुम मेरी माँ हो, बस पता है हम सबको माँ है, माँ है, हमें रोटी दे रही है, पानी दे रही है, हमारा ध्यान रख रही है, माँ है बस। माँ क्या है, क्या है, कुछ माँ है हमारी, बस इतना ही है। बाद में थोड़े बड़े हुए तो पता चला अच्छा शादी होती है, पति पत्नी मिलते हैं तो बच्चा जन्मता है, ऐसे तब ये हमारी माँ होती है, ऐसे समझा। हाँ तो ठीक है, पता चला माँ ऐसे होती है। लेकिन वो कह रही हैं कि आज जब मैं खुद माँ बनी हूँ तो मुझे पता चल रहा है, अनुभव हो रहा है कि तुम मुझे कितना प्रेम करती थी। आज मैं समझ पाई इस चीज को, अनुभव कर पाई। भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं ये हम कभी कल्पना नहीं कर सकते। वो कितना मर रहे हैं हमसे मिलने के लिए, मर रहे हैं कि कैसे भी ये मेरी बात सुन ले और जरा मेरी तरफ कर दे, थोड़ा सा हाथ कर दे, हे नाथ मैं केवल तेरा हूं, बस इतना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। जैसे माँ सब सामान उसका, सब काम करेगी, लेकिन बच्चा बस इतना कह दे, उसी को खिला रही है, उसी को पिला रही है, खुद कुछ खा नहीं रही, दौड़ रही है, रात रही है, लेकिन माँ बस, बच्चा ये कह दे, बस माँ कह दे उसको, राजी है इतने में, वो बिकने के लिए राजी है उसके लिए। वाह क्या बात है। ऐसे ही भगवान हमारी योग्यता नहीं चाहते भाई, कोई हमारा पांडित्य नहीं चाहते। वो तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम थोड़ा सा चेत कर लें, हमारी दृष्टि जरा हट जाए इनसे, संसार के भोगों से, और हम भगवान की तरफ पुकार लगा दें, हे नाथ मैं केवल आपका हूं, हे नाथ, हे मेरे नाथ आप कृपा करो, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण। बस इसी में राजी है भगवान, इसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं। अब भगवान बताते हैं अर्जुन कैसे ये जीव चूंकि संग करता है, आसक्ति करता है, तो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता रहता है। कैसे जाता है? 3 शरीर बताए भगवान ने यहाँ। एक तो स्थूल शरीर जो पंच महाभूतों से बनता है, तो जब जीव का पिंड प्राण वियोग होता है, मृत्यु को यही बोलते हैं, तो स्थूल शरीर तो उसका यहीं रह जाता है। लेकिन स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो 17 तत्वों से मिलकर बना होता है। यानी हमारी कर्मेंद्रियां, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारे पंच प्राण मुख्य जो होते हैं, मन और बुद्धि। जैसा जिंदगी भर हमने चिंतन विचार किया, प्रैक्टिस की,
वो सूक्ष्म शरीर है वो, और सूक्ष्म शरीर के भीतर भी एक और शरीर होता है, उसको कारण शरीर बोलते हैं। उसमें हमारा अहम होता है, अहम यानी हमारा स्वभाव। आप देखते हैं ना, बचपन से हम एक स्वभाव लेके पैदा होते हैं। कई तो ऐसे होते हैं जो गीता रामायण की तरफ मुंह करके नहीं सोएंगे तो, और कई ऐसे होते हैं जिनको भजन में सत्संग में बैठना अच्छा लगता है। ये स्वभाव है। तो ये एक सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर लेके जाता है व्यक्ति नए शरीर में, जैसा उसका यहां पे। इसका मतलब यदि हमने अभी गीता पढ़ी, हम इस गीता में जो अभी बैठे हैं, ये कोई आसान काम मत समझना आप इसको भी, ये भी भगवान की कृपा से ही बैठे हैं। और इसको भगवान स्वयं 18वें अध्याय में ज्ञान यज्ञ कहेंगे। किसको? गीता सुनने को और पढ़ने को। हाँ, इसकी कितनी महिमा अभी आपको पता नहीं है, 18वें अध्याय में भगवान खुद बताएंगे। गीता को सुनने की भी कितनी महिमा है। यदि हम सिर्फ सुन लें, आके यहाँ सेमिनार हो तो सुन लें, क्लास हो तो सुन लें, बस इसकी कितनी महिमा भगवान बताते हैं। यदि वो श्रद्धा से सुन ले, श्रवण कर ले, तो भी वो मुझको ही प्राप्त होगा, क्योंकि सत्संग का मूल श्रवण ही है, और गीता को पढ़ना भी ज्ञान यज्ञ है। तो जो एक बार गीता के संपर्क में आया, चाहे उसने एक श्लोक का एक शब्द ही सुना, अब वो शब्द कभी नष्ट नहीं होगा। आप इसको चेक कर लेना भले। गीता में आने के बाद हम इधर उधर भाग तो सकते हैं, भागते हैं लोग, लेकिन जा कहीं नहीं सकते। आना पड़ेगा, यहीं आना पड़ेगा, क्योंकि ये सत है। सत का बीज कभी नष्ट नहीं होता, चाहे आपने 5 मिनट का ही सत्संग किया हो। यदि सत्संग किया है तो, और गीता सत्संग ही है। यहां हम भगवान श्री कृष्ण के अलावा शायद किसी और की बात करते नहीं आलतू फालतू। तो ये सत्संग हमको अब पतन नहीं करने देगा, ये पक्की बात है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं। ये सत्संग में जो हम बैठे हैं, मन बुद्धि चित्त से यदि बैठे हैं, तो अब हमारा पतन नहीं होगा, चाहे हमारे पाप कर्म कितने ही हों, और चाहे हम कहीं भी जाएं। एक बार को हम चले जाएंगे, 10-20 साल टप्पा खाएंगे इधर उधर विषय भोगों में, आना पड़ेगा, खींच के ले आएगा। ये यहीं ले आएगा। ये स्वभाव है, ये गीता की ताकत है। ये स्वभाव सुधारती है गीता हमारा। पार्थ नैवेह नामुत्रे विनाशस्तस्य न विद्यते, नहीं कल्याण कृत कश्चितम दुर्गतिम तात गच्छति। कल जो कमल जी ने श्लोक बोला 6.40, वहाँ भगवान ये घोषणा करते हैं कि अर्जुन, उसका दुर्गति नहीं होगी। जो एक बार कल्याण के रास्ते पर चल गया, उसकी दुर्गति नहीं होगी। ऐसा कह के भगवान कहते हैं नहीं, लेकिन जीव संग के कारण इधर उधर भागता रहता है। ऐसा भगवान ने बताया। जीव कैसे एक से शरीर से दूसरे शरीर में जाता है, ये बताया। अब अंत में, इस अध्याय के अंत में भगवान पुरुषोत्तम नाम क्यों है उनका, इसको बता रहे हैं। और पुरुषोत्तम का मतलब क्या है, इसको भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं, देखो 2 चीजें बताई भगवान ने अब तक, हम शुरू से समझें। शुरू में बताया देह देही, शरीर शरीरी बताया, जड़ चेतन कह लो उसको। उसी चीज को भगवान ने क्या कहा बाद में? परा और अपरा। उसी चीज को भगवान और आगे चले तो 13वें अध्याय में क्या कहा? क्षेत्र और क्षेत्र। अब देखिए, अब जो बात भगवान कह रहे हैं वो कुछ विलक्षण कह रहे हैं। अब तक तो भगवान ने 2 भेद रखे, एक जड़ का और एक चेतन का। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये जड़ चेतन का भेद तो तब तक है जब तक हमारी बुद्धि कामना युक्त है। कामना के कारण हमको वो चीज़ जो है ना, वो वास्तविक रूप में नहीं दिखती, कुछ अलग दिखती है तो वो कुछ और, लेकिन दिखती अलग है। अब मैं अपनी बात स्पष्ट कर रहा हूँ, ये संसार भी वास्तव में भक्तों के लिए भगवान का स्वरूप है, ज्ञानियों के लिए संसार है ही नहीं। जैसे मैं बताऊं ऐसा कैसे संभव है, ये दृष्टि की बात है, अनुभव की बात है, बोध की बात है कि एक सुंदर स्त्री बच्चे के साथ, गहनों के साथ लदी खड़ी है कहीं। अब देखिए, उस स्त्री को अलग अलग लोग देख रहे हैं। एक तो उसका शिशु देख रहा है, उसका भाव क्या है, उसका भाई देख रहा है, उसका पति देख रहा है,
एक कामी पुरुष देख रहा है, एक लोभी व्यक्ति देख रहा है जिसको गहने पे निगाह है जिसकी, एक यति देख रहा है, यति सन्यासी, इसके लिए स्त्री की तरफ नजर उठाना भी पाप है, एक भक्त देख रहा है? उसे माँ लक्ष्मी दिखाई दे रही है, अपनी माँ दिखाई दे रही है। एक सिंह देख रहा है, वो सिंह आ गया एक। अब बताइए कितनी स्त्री है वहां पे? इनको तो सबको अलग अलग दिख रही हैं। ऐसे ही अब भगवान कह रहे हैं जड़ चेतन कुछ नहीं है अर्जुन, सब चेतन ही चेतन है, और शुद्ध चैतन्य घन तो मैं खुद हूं। उन्होंने कहा ये जड़ भी पुरुष है और तू भी पुरुष है, हालांकि फर्क है दोनों में, ये नष्ट होता रहता है, ये नष्ट नहीं होता। लेकिन पुरुषों में भी जो उत्तम पुरुष है, जो सारे संसार को चला रहा है, पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है, सबके मूल में वो मैं हूं, इसलिए मेरा नाम पुरुषोत्तम है। वेदों में और लोकों में मैं पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूं, सब जगह एक मैं ही मैं हूं। जो इस तरह जान लेता है अर्जुन, वो सब जगह हर देश काल में मेरा ही भजन करता है। जो चेतन ही जड़ करही और जड़ ही करही चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीव ते धन्य। हम जड़ चेतन को देखें, लेकिन जड़ चेतन के पीछे भी वो भगवान श्री राम, वो चैतन्य पुरुषोत्तम है, इस बात को हम याद रखें। फिर हमारा सब भावों में एक भगवान का ही भजन होगा। तो अर्जुन को कह रहे हैं भगवान तू क्या समझ रहा है, ये जो टुक टुक करने वाला सारथी, ये मैं तेरा सारथी हूँ? अरे मैं वेदों में और लोकों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ भाई। सभी ईश्वरों का जो परम ईश्वर है वो मैं ही तो हूँ। ब्रह्म संहिता में पहला श्लोक आया, ब्रह्मा जी ने स्तुति की भगवान श्री कृष्ण की 100 श्लोकों में, जिसमें से कि सिर्फ 65 ही हैं, अभी 35 तो है ही नहीं, खत्म हो गए। और 100 श्लोकों के 100 लिखे उन्होंने शतक, 100 श्लोकों के 100 शतक लिखे, उसमें से 99 तो है ही नहीं, खत्म कर दी हमारी बुद्धिमानी ने। 65 भी चैतन्य महाप्रभु जी ने खोज निकाले कहीं किसी उससे, तब जाके सुरक्षित हुए। तो उस 65 श्लोकों में से जो पहला श्लोक है वो यही है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर परम कृष्ण, आहा, वो परम ईश्वर कृष्ण है जो सच्चिदानंद विग्रह, वो सतचित और आनंद घन है, उनमें जड़ता कहां से आई? अनादिरादि गोविंदा, अरे वो सबको प्रेम देने वाले हैं, प्रेम का वर्षण करने वाले हैं, सब कारणों के कारण हैं, महाकारण है। वो श्री कृष्ण को हम सब तरफ महसूस करें, यही भगवान यहाँ कह रहे हैं। और इस शास्त्र को इतनी गहरी बात बताने के लिए अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ये गुह्यतमम शास्त्र है, ये बात मैंने तेरे को बता दी, बतानी नहीं चाहिए किसी को भी, लेकिन तू चूंकि निष्पाप है, मेरे में प्रेम करने वाला है, मेरा सखा है, इसलिए मैंने तेरे को बता दी है बात। जैसे कि सस्पेंस फिल्म हो और उसमें क्लाइमेक्स पहले ही बता दें आपको, ऐसे भगवान ने क्लाइमेक्स बता दिया अर्जुन को पहले ही। और हमारे ऊपर कैसी कृपा है कि अर्जुन के बहाने से हमको भी क्लाइमेक्स का सीन मिल गया देखने को। बताओ, हम तो इस लायक नहीं है। ऐसा विलक्षण ये अध्याय है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब मेरा